पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सियालकोट में गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। NDMA की 23 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिश ने 12 जिंदगियां निकल ली। फ्लैश फ्लड से घरों की छतें दीवारें गिरने से 18 अफराद जख्मी हो गए। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों में फंस जाने वाले अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और दरियाए चिनाब में हैड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में सैलाबी पानी के कटाव से चिन्यौट के मौजर ढोम, सैदा और वट सैदा दरियाब आ गए। दर्जनों मकान पानी में बह गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अमरीका का 10वें रोज ईरान पर हमले मुकम्मल करने का ऐलान। शिराज, आबादान, बंदर अब्बास, सिरीक, चाबहार, कुनारक और जजीरे कशम धमाकों से लरज उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियत, दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कुवैत में अहमद जाबिर बेस को टारगेट किया गया। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम, FPS 117 रडार, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म। इस्लामाबाद को अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उम्मीद है इस्कंदर मोमनी अच्छी खबर लाए हैं। UAE और ओमान के करीब 2 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमले। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमाराती साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज़ के स्टीयरिंग गियर को नुकसान पहुंचा। जहाज़ में आग भी लग गई। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। फेडरल कांस्टेबलरी के चाकू चौबंद दस्ते ने इस्कंदर मोमनी को सलामी पेश की। मोमनी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि भारत मुसलसल जाहिरियत में मसरूफ़ है, मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बखूबी वाकिफ़ हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि इरसा के तरीक़ाकार पर मुतादिद बार एतराज़ात उठाए। टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसके ज़रिए मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का आगाज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। कीमत 360 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत 315 रुपये 50 पैसे होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद करने का ऐलान। दावा किया कि जंग को बहाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत पेट्रोल पर नाजायज़ टैक्स खत्म करे तो कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर तक आ जाएगी। और पंजाब के राना इरफान ने पहली ऑल पाकिस्तान स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद मुबशिर रजा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सियालकोट में गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया।
NDMA की 23 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिश ने 12 जिंदगियां निकल ली। फ्लैश फ्लड से घरों की छतें, दीवारें गिरने से 18 अफराद जख्मी हो गए। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों में फंस जाने वाले अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और दरियाए चिनाब में हैड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में सैलाबी पानी के कटाव से चिन्यौट के मोजर, ढोम, सैदा और वट सैदा ज़ेर आब आ गए। दर्जनों मकान पानी में बह गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अमरीका का 10वें रोज़ ईरान पर हमले मुकम्मल करने का ऐलान। शिराज, आबादान, बंदर अब्बास, सिरी, चाबहार, कुनारक और जजीरे कशम धमाकों से लरज उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियत, दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के कोयत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कोयत में अहमद जाबिर बेस को टारगेट किया गया। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम, FPS 117 रडार, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म। इस्लामाबाद को अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उम्मीद है इस्कंदर मोमनी अच्छी खबर लाए हैं। UAE और ओमान के करीब 2 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमले। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमाराती साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज़ के स्टीयरिंग गियर को नुकसान पहुंचा। जहाज़ में आग भी लग गई। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। फेडरल कांस्टेबलरी के चाकू चौबंद दस्ते ने इस्कंदर मोमनी को सलामी पेश की। मोमनी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि भारत मुसलसल आबी जाहरियत में मसरूफ़ है, मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बखूबी वाकिफ़ हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि इरसा के तरीक़ाकार पर मुतादिद बार एतराज़ात उठाए, टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसके ज़रिए मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का आगाज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। कीमत 360 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत 315 रुपये 50 पैसे होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद करने का ऐलान। दावा किया कि जंग को बहाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत पेट्रोल पर नाजायज़ टैक्स खत्म करे तो कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर तक आ जाएगी। और पंजाब के राना इरफान ने पहली ऑल पाकिस्तान स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद मुबशिर रजा को शिकस्त का सामना करना पड़ा।